हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम एक प्रेयर बोल के स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं सदा स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदामृतम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चावदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम भगवत गीता के श्लोकों से चर्चा करेंगे कि आज का टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक हमारा है माइंड योर माइंड। तो जब मैं कहूँ माइंड योर माइंड या फिर जब मैं वर्ड कहूँ माइंड या फिर मन, तो आपको आप क्या परसीव करते हो, क्या समझते हो, मन का क्या मतलब है, व्हाट इज माइंड। मतलब ये एक इंटरेक्टिव सेशन जैसा मैं रखना चाहता हूँ, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं सर। आप आपके लिए माइंड क्या है, डेफिनेशन ऑफ माइंड। वो जगह जहाँ पे थॉट्स पूरा पास्ट एक्शंस कंट्रोलर ऑफ द बॉडी, प्रिजनर ऑफ थॉट्स और पास्ट एक्टिविटीज, पास्ट जो भी हमने एक्शंस किए, जो सिचुएशंस हमारे में आए उसको कैसे डील किया, वैसा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, आप हम लोग करेंगे उस पे डिसीजन। ओके, डिसीजन मेकर। तो पार्शियली आप लोग सब करेक्ट हो, लेकिन क्या अच्छा ठीक है, अगर मैं ये वर्ड बोलूँगा माइंड योर माइंड, अब हमने ये तो कई बार देखा होगा कि माइंड योर स्टेप्स, माइंड योर हेड, माइंड योर ओन बिजनेस। तो इसका क्या मतलब होता है, माइंड योर ओन बिजनेस का क्या मतलब होता है, फिर उस सेंस में माइंड क्या है। ये तो बस एक मैंने कहा माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब अपने काम से काम रखो, लेकिन जो इस फ्रेज में जब माइंड यूज होता है तो किस लिए यूज होता है मतलब। टेक केयर ऑफ। हाँ, टू टेक केयर ऑफ समथिंग, लाइक माइंड योर से मतलब ध्यान ध्यान दीजिए। हाँ, मन को वश में मत रखिए, अपने काम को आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, ठीक है। या फिर आप ध्यान से चलिए, देख के चलिए। ध्यान मतलब कॉन्शियस। सो इट इज पार्ट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं। तो इसका स्वभाव कैसा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो माइंड, अगर मैं कहूँ मन, तो फिर मन कहाँ है, क्या मन दिखता है क्या। अगर एक सर्जन अगर आपका बॉडी चीर फाड़ करेगा तो क्या उसको मन दिखेगा। तो फिर क्या है मन, क्या मन एग्जिस्ट करता है, करता है क्या, तो फिर दिखता क्यों नहीं, मतलब कहाँ है मन, कहाँ रहता है हमारे शरीर में, कहाँ है मन। हमारे शरीर का ही पार्ट है ना वो, तो कहाँ है वो। अगर मैं बोलूँ क्या कि जनरल एक्शन जो रहता है कि मतलब वो मतलब मेरे मन को शांति मिली, तो हम मन यहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं, है ना, कि हार्ट के पास, और दिमाग या फिर बुद्धि यहाँ पे। तो जनरली ऐसा नेचर रहता है कि हम मन को यहीं पे फील करते हैं हम, क्योंकि मन का तीन स्वभाव है, मतलब तीन चीजें हैं जो मन करता है। क्या क्या करता है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। मन तीन चीजें करती है, सोचती है, महसूस करती है और इच्छा करती है। तो तो ये तीन चीज करने में मतलब तो क्या वो हर चीज जो सोचती है वो इस इच्छा करती है, और जब मिलता है तो उसको महसूस करती है। तो फिर अगर मैं कहूँ अगर मन मुझे दिखता नहीं है, मैं मतलब हमें मन यहाँ पे फील होता है, लेकिन उसका क्या मतलब क्या मतलब वो अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो फिर हम उसको कैसे परसीव कर सकते हैं, हम कैसे समझ सकते हैं उस चीज को।
उसके नेचर को समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या, कैसे समझ सकते, उसका नेचर को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, उसके एक्शंस पे, उसके थॉट्स पे हमें थोड़ा, क्योंकि जो हम जो सोचते हैं वो सब मन में होता है। आपने कहा, आपने क्या कहा, मन का डेफिनेशन क्या है? हम डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग, अब जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हमारे अंदर दो पक्ष चल रहे होते हैं हमेशा। जैसे कि कोर्ट रूम में हम कुछ आर्ग्यूमेंट देख रहे हो या फिर कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा हो, तो दो पक्ष चलते रहता है कि का मतलब मैं ये करूं कि नहीं करूं, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मतलब हमेशा दो पक्ष रहता है, करेक्ट। तो क्या सिर्फ मन के अंदर ये चल रहा है कि और कुछ भी इन्वॉल्व है? सिर्फ मन ही है या फिर और भी कुछ इन्वॉल्व है? दिमाग। तो ये दो चीजें होती है, डिसीजन मेकिंग दो चीजों से होती है, मन और इंटेलिजेंस, मन और बुद्धि दोनों लगता है। तो एक पक्ष मन का होता है, एक पक्ष बुद्धि का होता है। दोनों के बीच में फिर टग ऑफ वॉर चलती है कि हम क्या करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने मन का स्वभाव बोला, मन का स्वभाव है महसूस करना, इच्छा करना। मन इच्छा करता है, मन को नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, मन को बस वो इच्छा करता है कि मतलब मेरे को ये पसंद है तो मेरे को ये चाहिए, वो भले ही आपके लिए कितना ही अच्छा हो चाहे कितना ही बुरा हो। पर बुद्धि जो है वो रैशनल है, वो ये बोलती है कि नहीं यार ये गलत है, तो हमें नहीं करना चाहिए। तो ये जो दो पक्ष है वो हमेशा चलते रहता है। जैसे कि अगर आप सुबह आके कोई उठा दे तो फिर उठना है कि नहीं उठना है, मतलब बेड छोड़े कि नहीं छोड़े, वो जो कष्ट हो, जो डिसीजन मेकिंग वो होता है, वो इंटेलिजेंस बुद्धि बोल रही है कि यार उठ जाना चाहिए क्योंकि यही सही है, लेकिन मन कहता है कि यार बेशतर नहीं त्यागा जा रहा है, थोड़ा कंफर्ट जोन प्रेफर करता है मन, है ना। तो मन हमेशा कंफर्ट के लिए भागता है। भगवत गीता का ये श्लोक है 7.4, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। इसमें कह रहे हैं कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ये 8 चीजें हैं जो मेरा सेपरेटेड मटेरियल एनर्जीज है, ये भगवान कह रहे हैं। तो अगर हम देखें, ये जो सीक्वेंस में भी बोला गया है कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, ये सब जो है एकदम सीक्वेंस में चल रहा है कि ग्रॉसेस्ट टू द सटलेस्ट, ठीक है। अर्थ, अर्थ सबसे ज्यादा ग्रॉस है। ग्रॉस का क्या मतलब है? आप उसको हर सेंसेस के थ्रू फील कर सकते हो, एवरी सेंसेस आप उसको फील कर सकते हो। कैसे फील कर सकते हो? आप भूमि को, अर्थ को छू सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, ठीक है, और सूंघ सकते हो, स्मेल भी आती है, जब बारिश होती है तो खुशबू आती है ना बहुत अच्छी। तो ये सब आप कर सकते हो। पानी का क्या है? पानी पी सकते हैं, लेकिन पानी को किस किस सेंसेस के थ्रू परसीव किया जा सकता है? आईज, ठीक है। ईयर्स के थ्रू कर सकते हैं क्या? पानी की आवाज आती है? पानी की खुशबू नहीं होती, पानी में फ्लेवर डालना पड़ता है खुशबू के लिए। तो स्मेल जो है वो पानी में नहीं होती। फिर नेक्स्ट किया फायर। फायर में क्या कर सकते हैं? फायर में क्या नहीं होती? फायर को आप छू नहीं सकते। फायर में टच नहीं होती। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एयर में क्या होता है? एयर को देख नहीं सकते, पर क्या क्या कर सकते हैं? अच्छा, फायर में क्या क्या कर सकते हैं? फायर को देख सकते हैं, फायर को सुन सकते हैं, फायर को फील कर सकते हैं। फील कर सकते हैं, हाँ, फायर को फील कर सकते हैं। और दो चीजें क्या नहीं, जो वाटर का है वही सेम है, नहीं वाटर में क्या है, हम टेस्ट नहीं कर सकते फायर को करके, फायर को टेस्ट नहीं कर सकते और सूंघ नहीं सकते। और एयर में क्या है? एयर को हम देख नहीं सकते पर सुन सकते हैं और सूंघ सकते हैं, हाँ, फील भी कर सकते हैं। अब उसमें हवा चलती है,
और ईथर, ईथर मतलब क्या है? स्पेस। उसमें क्या क्या कर सकते हो आप? छू छू तो नहीं सकते, देख सकते हो? आप हवा ही नहीं देख सकते, ईथर स्पेस क्या देखोगे? आप ईथर को केवल सुन सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। अगर पूरा हवा से भी अगर मुक्त रहा है एक स्पेस, तो भी आपको, आप उसको साउंड के थ्रू परसीव कर सकते हो। इसीलिए ईयर्स आर वेरी स्ट्रांग। इसीलिए आपको मंत्र मेडिटेशन रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि ईयर्स की साउंड जो है ना, ये यूनिवर्स स्टार्ट हुआ साउंड के साथ, एक साउंड साउंड के थ्रू। तो इसीलिए हियरिंग है ना, वो हम हर जगह रहती है। फिर माइंड और सटल होता जाता है, ठीक है? माइंड, फिर इंटेलिजेंस, फिर फॉल्स ईगो, ठीक है? तो जितना जितना सटल होता जाता है, उतना उतना आपको परसीव करने में डिफिकल्टी होती है। सबसे लास्ट, इवन फॉल्स ईगो के बाद आती है सोल। सोल सबसे सटलेस्ट होती है। सोल का भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि सोल का साइज क्या है? बाल का टिप का 10,000 भाग करोगे तो उसका एक भाग का साइज है। सिर्फ टिप का, टिप ऑफ योर हेयर, उसको 10,000 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो वो एक पार्ट का साइज है सोल का। तो मतलब वो सबसे ज्यादा सटल है। लाइक्स एंड डिसलाइक, जैसे कि मैंने बताया कि वो मन कैसे काम करता है, मेरे को पसंद है, मेरे को ये पसंद नहीं है, मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है, मतलब मेरे को मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, मैं ये रिजेक्ट करता हूँ, ठीक है? और जैसे अभी हम मन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम कई बार कहते हैं कि मेरा मन नहीं करता, या फिर मेरा मन बोलता है। तो क्या मन बोलता है? मन नहीं बोलता है, क्योंकि सजेशन देता है। तो हम ऐसे क्यों बोलते हैं मन बोलता है? इसका मतलब है हम उस चीज को पर्सोनिफाई करते हैं। पर्सोनिफाई करने से क्या होता है कि आपका एक पर्सनल टच बनता है। मतलब आप, नहीं तो फिर देखो, आप जीवन में किसी के साथ रहो कि नहीं रहो, मन आपके हमेशा साथ में रहता है। वो कैसा है? आपका परमानेंट कंपेनियन है वो। तो वो हमेशा हमें डिक्टेट करता है कि हमें ये करना चाहिए, आपको ये भी करना चाहिए, अभी ये नहीं करना चाहिए। हर हर वक्त आपको डिक्टेट किया जाता है। कौन करता है? मन करता है। तो हम किसी चीज को परसीव करते हैं पर्सनल वे में। जैसे कि ये मृदंग है, ठीक है? ये मृदंग को जब तक मैं पर्सनल ना देखूं, तब तक मैं इसका ख्याल नहीं रख पाऊंगा। तब तक ये मेरे या फिर ये मेरे लिए फेवरेबल नहीं होगा। जैसे कि क्या कल कल क्या हुआ, कल या फिर आज दोपहर को मैं उस रूम में था और मेरा बॉटल है ना, आपने गिराया क्या कि वैभव प्रभु ने गिराया? हाँ, वैभव प्रभु ने गिरा दिया मेरा बॉटल, ठीक है? तो मैं ऐसे रिएक्ट किया जैसे कि मेरा बहुत पर्सनल चीज है जो मेरा गिर गया, ठीक है? और आशुतोष प्रभु हंस रहे थे। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने मतलब एक बात समझ में आई कि जब तक किसी चीज के साथ पर्सनल एसोसिएशन या फिर पर्सनल टच नहीं रहता ना, हम उस चीज का ख्याल नहीं रखते। जैसे कि, और अब कभी आप कभी कवियों को सुनिए, पोएट्स को सुनोगे ना, तो वो चीजों को भी पर्सनिफाइड करके दिखाते हैं कि लाइक ये माइक क्या करती है, ये सुनती है, ये मेरी बात सुनती है, ये मेरी बात नहीं सुनती है, ये इसमें ये निर्जीव है। पर उनके डिपिक्शंस में ये चीज पर्सनिफाइड है, ये एक पर्सन है, इसके भी फीलिंग्स है, एक निर्जीव का भी फीलिंग्स है, ऐसा वो दिखाते हैं। और हालांकि ये सच भी है कि हर चीज का आप जब तक किसी चीज को पर्सनली केयर नहीं करो, तो उसके और आपके बीच में एक इंटरेक्शन नहीं होता है, एक रेसिप्रोकेशन नहीं होता है। हम कभी आपने कई बार सुना होगा या नहीं सुना होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे पेरेंट्स बोलते थे, या मेरे एक्चुअली नानी बोलती है कि जब तक लक्ष्मी का ख्याल नहीं रखोगे, लक्ष्मी आपके आपके पास नहीं रहेगी। लक्ष्मी का मतलब क्या है? लक्ष्मी देवी नहीं, धन। उनके लिए लक्ष्मी देवी कुछ नहीं है, लेकिन उनका मतलब है कि धन। जब तक पैसे का आप केयर नहीं करोगे, केयर करने का मतलब क्या है? बेवजह स्पेंड करना, ये सब फालतू की चीजें हैं। मतलब फालतू की चीजों पे स्पेंड करना, मतलब उस चीज की जरूरत नहीं है पर फिर भी कर देते हैं, तो वो क्या होती है? डिसरेस्पेक्ट टाइप की होती है, ठीक है? कि आप बेकार में खर्च करते हो या फिर जरूरत की चीजों पे खर्च नहीं करते हो, तो वो भी एक डिसरेस्पेक्ट है। तो जब तक हम
उस चीज का ख्याल नहीं रखते, उस चीज का टेक केयर नहीं करते, तब तक वो भी हमारे साथ इंटरेक्ट नहीं करती है या फिर उसका भी हमारे साथ अच्छा रिलेशन नहीं रहता। जैसे कि दोस्त के साथ आप दोस्त का ख्याल रखोगे, दोस्त को पूछोगे कि मतलब कैसा है, तबीयत ठीक है नहीं है, जब तक वो पर्सनल टच है ना, वो इसीलिए वो आपका और उसके बीच में एक रेसिप्रोकेशन है। तो हमें भी अपने मन के साथ टाइम स्पेंड करनी चाहिए और हमें देखना चाहिए कि मन के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है, क्योंकि मन भी एक पर्सन की तरह ही है, वो हमेशा हमारे साथ है। तो हमें जिस देखो आप अपनों के साथ बैर नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब क्या एक कहावत है कि तालाब में रह के मगर से बैर नहीं करना चाहिए। तो जब तालाब, इसका मतलब क्या है कि आप हमेशा उसके साथ हो तो अच्छी है कि उसके साथ दोस्ती ही बनाए रखो। आपको पता है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, पहले के जमाने में डाइवोर्सेस नहीं होते थे, तो पति और पत्नी के पास ऑप्शन नहीं है कि हम अलग होकर रह जाएं, तो सुलह करना ही पड़ता है, ठीक है। वो दोस्ती एक फ्रेंडशिप बना के ही रखनी पड़ती है टू बी इन गुड टर्म्स। तो अगर आपको पता है कि हमेशा मेरा मन मेरे साथ में ही रहेगा, तो उसके साथ एक समझौता कर लिया जाएगा, मतलब समझौता कर लेना ही अच्छा है कि हमारे बीच में दोस्ती हो तो ही अच्छी है। और शत्रुता होगी तो कैसा होगा, मतलब चाणक्य पंडित चाणक्य नीति में कहते हैं कि अगर एक पति मतलब एक पति को घर छोड़ देना चाहिए कुछ कंडीशंस में, 4-5 कंडीशन में पति को घर छोड़ देना चाहिए। कौन कौन से कंडीशन है? अगर उसका घर का नौकर सांप जैसा हो, सांप के जैसा उसका नौकर हो, मतलब क्या कहते हैं, लॉयल नहीं हो, उसका नौकर लॉयल नहीं हो, तो उसको या तो फिर नौकर को घर से निकाल देना चाहिए या फिर खुद उसको घर छोड़ देना चाहिए। और कुछ कुछ कंडीशंस थे, उसमें से एक था कि अगर पत्नी मीठी वचन ना बोलती हो तो उसको घर छोड़ देना चाहिए, यही अच्छा है, क्योंकि वो पति घर आएगा इतना मेहनत करके और उसको कुछ दो शब्द प्यार के ना मिले और उसको लगे कि यार क्यों, मतलब आके फिर तुरंत झगड़े सब शुरू हो जाए, तो उसको अच्छा है कि उसको घर छोड़ के जंगल चले जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर परमानेंट कंपेनियन के साथ हमें हमेशा एक गुड टर्म्स में रहना चाहिए। तो हम आगे भी देखेंगे कि कैसे दोस्ती और शत्रुता बनती है मन के साथ। तो अभी हम मन के स्वभाव को समझ रहे थे, तो मन का स्वभाव में एक आता है संस्कार। आप लोगों ने सुना हो संस्कार, सुना है? हाँ, अंतिम संस्कार और क्या, ब्राह्मण संस्कार, जनेऊ संधारण संस्कार, बहुत सारे संस्कार होते हैं। तो संस्कार का मतलब एक तो वो भी होता है जो 16 संस्कार होते हैं हमारे जीवन में, उसके साथ साथ संस्कार का मतलब एक ये भी होता है कि इम्प्रेशंस या फिर इम्प्रिंट। इम्प्रिंट्स क्या होता है? अनुभव जिसको हम कहते हैं, वो भी एक तरह का संस्कार है जो हमारे मन में है। किस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं? जैसे कि आपको पता है कि अगर आप आग को छुओगे तो जल जाएगा, अनुभव से पता है क्या? क्या इसका आपको अनुभव है? कैसे, क्या आपको कभी हाथ जला है? जला है? कब जला है? याद नहीं है। हाँ, मेरा यही मेरा पॉइंट है कि हमको कई बार ऐसे लोग सवाल करते हैं कि हमको पिछले जन्म की बातें क्यों याद नहीं है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पिछले जन्म का यादें इम्पोर्टेंट नहीं है, अनुभव इम्पोर्टेंट है। हम जब शरीर त्याग करते हैं तो हमारा शरीर, जो मैंने आपको समझाया, ग्रॉस और सटल चीजें, ठीक है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, ये 5 चीजें रह जाती है। हमारा शरीर 5 पंचभूत का बना हुआ है, अर्थ वाटर फायर एयर और ईथर, ठीक है, ये 5 चीजें रह जाती है। और बाकी जो सटल चीजें हैं, मन, अहंकार और बुद्धि, ये चीज हमारे साथ जाती है, सोल के साथ नेक्स्ट बॉडी को ट्रांसफर होती है। तो इसका मतलब है जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे ब्रेन में स्टोर्ड है, वो इंफॉर्मेशन खत्म हो गया कि मेरे पिताजी का नाम क्या है, मेरे पापा और मेरा कैसे संबंध थे, मेरे रिश्तेदार कौन है, मेरा दोस्त कौन है, मेरा कितना धन धान्य है, ये सब मेरा इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे आपको पता है ये आपका दोस्त है, लेकिन ये कब तक है? ये जब तक इंफॉर्मेशन है तब तक है। मेमोरी लॉस मतलब खत्म, वो दोस्ती का कहाँ गई? तो ये मेमोरी में स्टोर्ड है, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। पर जब शरीर हम त्याग करते हैं, जब मृत्यु होती है, तो ये इंफॉर्मेशन खत्म हो जाती है और नेक्स्ट लाइफ में केवल एक्सपीरियंसेस जाती है। आपने फोबिया के बारे में सुना है?
फोबिया, किसी किसी को पानी का फोबिया रहता है, मतलब पानी से बहुत डर लगता है, किसी किसी को चाकू का फोबिया रहता है। फोबिया समझते हैं आप? तो फिर सब फोबिया कहाँ से आया? आपको है क्या फोबिया? नहीं है। तो फिर किसी को क्यों है? फिर कारण क्या है इसका? मेरे को तो नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन बींग्स में ये कॉमन है। तो किसी में अगर है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, मे बी उसका पिछले लाइफ, अगर किसी को वाटर का फोबिया है, पानी से बहुत डर लगता है, पानी से दूर रहना ही वो पसंद करते हैं, इसका मतलब है कि पिछले जन्म में मोस्ट प्रोबेबली उसका डेथ डूबने से ही हुआ हो। इसीलिए उनको जो एक्सपीरियंस है, जो मृत्यु का अनुभव होता है वो पानी को देख के, उससे उनको बहुत डर लगता है, क्योंकि उनका पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसा है कि अब पानी को देख के उनको डर लगे, क्योंकि पानी के वजह से ही वो उनका मृत्यु होता है, फिर उनको बहुत कष्ट हुआ था। इसीलिए हम फोबिया के बारे में मतलब फोबिया वगैरह देखते हैं, किसी को आग से बहुत डर लगता है, या फिर ओम शांति ओम देखा है आपने फिल्म? नहीं देखी? उसमें उसमें शाहरुख खान को आग का फोबिया रहता है, क्योंकि पिछले लाइफ में वो जल के मर गया था, ऐसा कुछ। तो ये सब चीजें होती है। तो ये सब क्या है, एक्सपीरियंसेस हमारे पिछले लाइफ से कैरी होती है, तो इसको हम संस्कार कहते हैं। और हमारे मन में कई लाइक्स और डिसलाइक्स, डिसीजंस इस संस्कार पे डिपेंड करता है, एक्सपीरियंसेस के ऊपर डिपेंड करता है, हमें क्या पसंद है, हमें क्या पसंद नहीं है। ये सब क्योंकि हमने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, इसीलिए ही वो हमारे लिए पसंदीदा चीज है, नहीं तो फिर हमें क्यों पसंद आएगा वैसा। और माइंड क्या क्या पिक करता है, हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो सूंघते हैं, हम जो टेस्ट करते हैं, और हम जो महसूस करते हैं, ये सब क्या है, मन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हमारा जो सेंसेस है, ये सब माइंड का इंस्ट्रूमेंट्स है टू परसीव। एक्सपीरियंस करने का, डायरेक्टली एक्सपीरियंस करने का 5 ही तरीका है सेंसेस के थ्रू। आप किसी चीज को देख के एक्सपीरियंस कर सकते हो, किसी चीज को सुन के एक्सपीरियंस कर सकते हो, तो ऐसे किसी चीज को सुन के टेस्ट करके एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो आवर माइंड इज फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस। क्या एक्सपीरियंसेस है, और उस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे वो मन विल करता है, सोचता है, या फिर महसूस करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दिया गया है कि हम हमेशा पैसे के पीछे भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि हमें कभी एक एक्सपीरियंस है कि पैसे हमें सुख, मतलब पैसे के कारण हम वो चीज कर सकते हैं जो हमें मजा लगता है। अब पैसे होगा तभी आप आइसक्रीम खरीद सकते हो, नहीं तो नहीं खरीद सकते। फिर आपको आइसक्रीम का मजा कहाँ से मिलेगा? पैसों से मिलेगा। तो ये बात हमारे मन में रहता है, तभी हम इतना पैसे के पीछे भागते हैं। या फिर आप ये बनो या फिर वो बनो, लाइक्स डिसलाइक्स, ठीक है, कि मुझे क्या बनना है, मुझे जीवन में क्या करना अच्छा लगता है। ये सब एक्सपीरियंसेस क्या होता है, मन मन की ही बात है। ये एक भागवतम में एक श्लोक है, आई थिंक यदु महाराज और अवधूत के प्रसंग में आता है शायद, मेरे को अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा है, कि उनको पूछा जाता है कि दुख का कारण क्या है। आपके जीवन में दुख है, आपके जीवन में दुख है, या आपके जीवन में भी है? आपके जीवन में भी है। उसका कारण क्या है? कौन है कारण? क्या वो व्यक्ति आप खुद हैं? कैसे? आपका एक्सपेक्टेशन हाई है, फिर वो एक्सपेक्टेशंस कहाँ पे होती है? हमारे मन में ही होती है। हम मन में एक्सपेक्टेशंस पालते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल है कि आज मान लो कि मैं बाहर हूँ, मैं कॉलेज गया हूँ या फिर कुछ है, और मेरा प्रोजेक्ट है, कुछ है, तो इसलिए बहुत लेट हो गया। और मेरे को कहीं से एक इंफॉर्मेशन मिला कि बेस में क्या पिज्ज़ा बन रहा है, ठीक है। और मैं उस एक्सपेक्टेशन में जाऊंगा कि मेरे को आज पिज्ज़ा खाने को मिलेगा, और बाहर, इसीलिए मैं पूरा मन बना के आया कि अब मैं जल्दी खत्म करूँ अपना काम, बेस में जाकर प्रसाद पाऊँ। और मैं बेस में आया और पिज्ज़ा खत्म हो गया, ठीक है। तो कष्ट किस लिए हुआ? पिज्ज़ा खत्म हुआ इसलिए कष्ट हुआ, या फिर मैंने वो एक्सपेक्टेशन पाला, या फिर मैंने वो सोच के रखा था कि यार मेरे को आज, मेरे मन में वो सब सपने आने लगे कि वाह मैं जाके पिज्जा का स्लाइस लूंगा, वो गरम गरम पिज्जा, उसमें वो ओरिगेनो है, चीज, और उसका जो टेस्ट रहेगा, वो सब मेरे को याद आ गया, ठीक है। और वो सब मैं आशा से गया और वो खत्म हो गया। तो वो मन में जो फिल्म चली ना, उसके कारण वो दुख होती है।
हाँ। एक और क्या है, मन का एक और स्वभाव है कि ये बेस्ट वीडियो और फोटो एडिटर है। कैसे कि आपने आपने अपने सपनों में कभी सपने देखते हैं ना, तो कभी कभार बहुत उटपटांग सपना होता है कि मतलब मैं घर में हूँ, मैं बेड में लेटा हुआ हूँ और मैं ऐसे दरवाजा खोल के बाहर बाहर आया और मैं ऑफिस का रूम आ गया, मेरा बॉस मेरे सामने बैठा हुआ है और मैं छत पे गया तो मतलब तो पता नहीं आईफिल टावर के ऊपर पहुंच गया। तो ये सब इमेजेस हैं जो हमारे मन में स्टोर्ड है। जब हम सपना देखते हैं तो पता नहीं सब मिक्स हो जाता है। तो बेस्ट वीडियो और फोटो एडिटर है। जैसे कि हम अगर बहुत ही एक डरावना फिल्म देख के सोए तो हमारे सपने में क्या आएगा, हॉरर फिल्म ही आएगी, मतलब बहुत ही डरावना सपना आएगा। तो ऐसा क्यों होता है, जो इमेजेस हैं वो फिर बनने लगती है। या फिर आप कभी देखे होंगे कि अंधेरे में अगर जब आप चलो तो अगर किसी व्यक्ति को आप जीवन में कभी भी हॉरर फिल्म ना दिखाओ या फिर भूत का बारे में इंफॉर्मेशन ना दो तो उसको कभी भी अंधेरे में डर ना लगे। लेकिन अगर मैंने एक हॉरर फिल्म देखा है, मैंने भूतिया चीजें सुनी है, तो मेरे को बहुत ज्यादा डर लगेगा। क्यों? क्योंकि सब मन में है, सब मन का खेल है। ठीक है, अगर मन में सब ठीक है तो फिर सब ठीक है। प्रभुपाद जी एक एग्जांपल देते थे कि मन देखता है, मन सोना देखता है और मन पहाड़ देखता है, और मन में सोने का पहाड़ बना लेता है ना। तो वैसा ही सीन होता है। एक मैं नाव से गया था, हाँ मैं बोट से जा रहा था। हाँ। हाँ, क्योंकि आपको डूबने का इन्फॉर्मेशन है और बोट में जाने का इन्फॉर्मेशन है, तो वो दोनों इन्फॉर्मेशन को मिक्स कर देता है। तो माइंड माइंड के हम ये यहाँ पे हम देख सकते हैं माइंड क्या क्या करती है। मैग्निफाइज द प्रॉब्लम, एम से मैग्निफाइज द प्रॉब्लम, आई से इन्फिनाइट थॉट्स, बहुत सोचता है, थिंकिंग। ठीक है, और एन नेवर इन प्रेजेंट, एंड डी डिस्ट्रैक्शन। मैग्निफाइज द प्रॉब्लम मतलब क्या, छोटी सी बात है उसको बहुत बड़ा बताता है। जैसे कि क्या, सही है, अगर कुछ या फिर कट हो जाता है हाँ या फिर कुछ भी, फॉर एग्जांपल फूड इन्फेक्शन आता है तो मन में हो गई क्या हो गया, ये किस वजह से हुआ, ये कैंसर तो नहीं हो गया, हाँ ये हो गया ऐसे ऐसे। हाँ करेक्ट। मान लो मतलब कुछ हो गया, मतलब थ्रोट में कुछ अजीब सा लग रहा है, ठीक है, तो हम मन में पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं, पता नहीं कैंसर तो नहीं हो गया है, ये तो नहीं हो गया है, वो तो नहीं हो गया है। वैसे ही जैसे अगर मान लो कि हम एक न्यूज़ सुनते हैं कि कोई हार्ट अटैक से मर गया, तो तुरंत अगले दिन जॉगिंग शुरू कर देते हैं, मतलब पता नहीं कब कब हम ये हो जाए। ठीक है, तो हाँ, और छोटी चीजों को बड़ी बताना इन द सेंस, ये दोनों चीज दोनों तरफ से काम करता है। यानी कि हम कभी कभार अपने ही छोटा सा किया हुआ चीजों को बहुत बड़ा मान के सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है, और वाइस वर्सा भी होता है। कभी कभार बहुत बड़ी चीज को छोटा सा मान के नेग्लेक्ट करके चले जाते हैं और फिर वो बहुत बड़ा, सच सच में हार्ट अटैक आ जाता है। तो वैसे ही ये मन जो छोटी छोटी प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा मैग्नीफाई कर देता है। जैसे मान लो कि आप साइकिल से गिर गए और आपका हाथ में चोट लगा है और आपका हाथ मुड़ नहीं रहा है, तो तुरंत सोच लगा मेरा हाथ टूट गया, हड्डी टूट गया, मतलब क्या क्या हो गया। छोटी से छोटी चीज उसको मैग्नीफाई करना मतलब मन का ये स्पेशलिटी है। ठीक है, जैसे कि ये WHO का एक स्टडी है कि 55 करोड़ 66 लाख पीपल, ये 2015 का स्टैटिस्टिक्स है कि 5 करोड़ 66 लाख पीपल ऑफ इंडिया, सिर्फ इंडिया का इतना पॉपुलेशन डिप्रेशन में रहता है हमेशा। और इसका मतलब 36% ऑफ पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ इट, मतलब डिप्रेशन। और तो हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन के लिए सब सफर करते हैं। ठीक है, और तो फिर इसका मेन कारण क्या है, डिप्रेशन का मेन कारण क्या है? डिप्रेशन का मेन कारण इतना ही है कि हम छोटा सा प्रॉब्लम को बहुत बड़ा समझते हैं।
और फिर उसी के कारण उसी के कारण डिप्रेस्ड रहते हैं। जैसे कि किसी का मान लो आईआईटी में नहीं हुआ, आईआईटी का वो एग्जाम दे रहा था, आईआईटी में नहीं हुआ, तो उसको पता नहीं वो एग्जाम का फेलियर ऐसा लगता है कि जैसे मतलब जीवन खत्म हो गया है और कुछ बचा ही नहीं है। प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है, मतलब प्रॉब्लम है ही नहीं। फेल हो गए तो क्या हो गया, और कोई स्ट्रीम नहीं है और पैसे कमाने के जरिए नहीं है। हाँ आईटीआर है, आईआईटी नहीं हुआ एक कहावत है, आईआईटी कानपुर कई लोग एम करते हैं ना, तो के आईआईटी के अगर फेल हो गया तो क्या हो गया, के आईआईटी है। हाँ मतलब आईआईटी कानपुर नहीं हुआ तो क्या हो गया, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो फिर छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बता के हमें डिप्रेशन में डाल देता है। तो ये सब स्वभाव जो हम देख रहे हैं, इसका मतलब सिंपल सा है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम है क्या, है। चलो मान लो कोई बोलता है कि नहीं है, मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उसको चिंता करने की जरूरत है नहीं। अगर है तो क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। आप क्या कर सकते हो उसके बारे में, कुछ कर सकते हो क्या, कंप्लीट कर सकते हो, और मतलब उसको डील कर सकते हो, प्रॉब्लम को डील कर सकते हो। और अगर नहीं कर सकते हो क्या, कर सकते हो यस, तो फिर क्या चिंता करने की जरूरत है, कर तो सकते हो। क्या आप उसके बारे में कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो फिर चिंता करने की बात क्या है। अल्टीमेटली चिंता क्यों ही करना है। अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, आपका आंसर है नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम कोई चिंता की तो बात ही नहीं है ना। अगर लाइफ में प्रॉब्लम है, क्या आप उसका कुछ कर सकते हो, अगर हाँ कर सकते हो तो फिर करो, चिंता की क्या बात है। कुछ नहीं कर सकते तो फिर भी चिंता की क्या बात है। तो अल्टीमेटली जो चिंता है ना, वो खाली मेंटल स्पेकुलेशन और कुछ नहीं है। एक वीडियो है, ठीक है, ये वीडियो देखो। कैमरा घुमाना है क्या, कैमरा घुमाना है क्या, चलो ठीक है देखो। चलो अभी तुम निकलो, मंडे को बात करें, पता नहीं सबको क्या बात कर, कहीं मेरा प्रोजेक्ट तो नहीं चेंज होगा, कहीं प्रोजेक्ट तो नहीं है मंडे को, बॉस को भी पता नहीं लग गया, मैं अपनी मुट्ठी की पूरी अपनी जॉब से बनवा। सर, हाँ सर, आप कह रहे थे जरूरी बात करनी। अरे हाँ, मैं कह रहा था तुम शादी कब कर रहे हो, वर्दी के लिए आ रही है। सर ये बात कर ली क्या, हाँ ये कह रहा था, चलो चाय पी के आते हैं। देखा, छोटा सा बात था कि उसका बॉस ने उसको बोला कि कुछ बात करनी है आपसे तो और उसके बाद बोले नहीं बाद में बताते हैं, ठीक है अभी तो लेट हो रहा है, तुम घर निकल जाओ, बाद में बात करेंगे। तो फिर वो पूरा सोच लिया कि पता नहीं क्या मेरे प्रोजेक्ट के बारे में होगा, या फिर मेरा इसके बारे में पता चल गया, मेरा उसके बारे में पता चल गया, क्या पता चल गया, क्या बोलेगा, मेरा सैलरी कम घटा देगा, मेरे को जॉब से निकाल देगा, क्या करेगा। तो पूछा क्या, तुमको शादी कर लेनी चाहिए। तो इन्फिनाइट थॉट्स रहती है। ये एक डाटा है कि इंडिया में जितना लोग कोरोना से नहीं मरे, उतने ज्यादा लोग, उससे ज्यादा लोग इनफैक्ट सुसाइड से मरते हैं। जैसे कि एक डाटा के अनुसार कोविड के वजह से डेथ कितना हुआ, इंडिया में कितना डेथ हुआ, 1.49 lakhs डेथ कोविड की वजह से हुआ, पर सुसाइड की वजह से कितना, 1.53 lakhs। ऑलमोस्ट 50 से 60 हजार लोग ज्यादा सुसाइड से मरे। हाँ एक साल में, सिर्फ ये एक साल का डाटा है। तो हम देख सकते हैं कि कितना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये बात को एड्रेस करना कि हमारा मन को हम कैसे संभालें, क्योंकि सारा खेल मन का है, ठीक है। ये मन ही हमें उकसाता है कि अब मतलब कि हमें ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। असल में ऐसा कुछ नहीं है। मन का एक स्वाभाविक, वो कभी भी प्रेजेंट में नहीं रहता, वो हमेशा पास्ट के बारे में चिंता करता, मतलब पास्ट के बारे में रिग्रेट करता रहता है और फ्यूचर का चिंता करता रहता है हमेशा पास्ट में। और एक्चुअली पॉइंट है कि आप प्रेजेंट में रहोगे भी कब, जब तक मैं प्रेजेंट बोल वर्ड खत्म करूं
और प्रेजेंट का ट तक पहुंचो तब तक प्रेजेंट का प पास्ट हो गया है। हाँ, तो फिर हम प्रेजेंट में कब होते हैं? प्रेजेंट में फिर कैसे रहा जाए? बीइंग इन द मोमेंट का मतलब क्या है? बीइंग इन द मोमेंट का मतलब क्या है? क्या मतलब उसका मतलब क्या है? मतलब कैसे रह सकते हो? मतलब आप एक एग्जांपल देके बताओ कि बीइंग इन द मोमेंट का मतलब क्या होता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि पास्ट में क्या हुआ है, उसका चिंता करने का जरूरत है, वाई हुआ है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, प्लान करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए उसके बारे में। तो अगर पास्ट के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो फिर हम एक्सपीरियंसेस कैसे लेंगे कि मतलब मेरे पास्ट में ये हो गया तो मुझे आगे फ्यूचर में ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना है। तो ये डिसीजन फिर कैसे लोगे? बीइंग इन द मोमेंट का मतलब क्या है फिर? समय का समय पे करना। समय का काम समय पे करना। जो पास्ट मतलब पास्ट के बारे में सोच सकते हैं लेकिन उसका एक्सपीरियंस को प्रेजेंट में ही अप्लाई करना है ना, तो उसमें हाँ। अगर एक गर्म बॉल मान लो, अगर हम किसी को बोलते हैं कैच, तो तब वो प्रेजेंट में आता है, वो क्या प्रेजेंट ये टाइम कैच करूँगा तो मुझे पता है गर्म है, तो क्या करूँ, वो पास से पूछेगा कि हाँ गर्म जल सकता है, तो छोड़ू, तब वो प्रेजेंट में रहेगा। डिस्टिंक्शन हो पाएगा। हाँ। तो इसका इसका मैं पहले एक्टिंग वर्कशॉप्स करता था। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको एक इमोशन को जनरेट करना है तो आप कैसे करोगे? मान लो आपको एक रोने वाला इमोशन जनरेट करना है। हाँ, तो पास्ट का आपके लाइफ में ऐसा कोई पास्ट एक्सपीरियंस हो जिसमें आपने बहुत रोया हो, तो उसको वापस एक्सपीरियंस करना है। तो वापस एक्सपीरियंस कैसे होता है? तो वापस एक्सपीरियंस करने के लिए एक तरीका है कि सबसे पहले आप जिस टाइम पे आपने वो एक्सपीरियंस किया था उस टाइम का आप अपने पांचों सेंसेस का एक्सपीरियंसेस लिखते हो या फिर उसको याद करते हो कि आप उस टाइम है, उस मोमेंट में आप क्या देख रहे थे, क्या आवाजें आ रही थी, किसकी आवाज थी, किसी से बातें कर रहे थे तो फिर क्या बात कर रहे थे, बैकग्राउंड में कुछ आवाज चल रहा था तो क्या आवाज चल रहा था, आप किस जगह में थे, किस सिचुएशन में थे, आप क्या फील कर रहे थे, उस समय ठंड था, उस समय गर्मी थी, सर्दी थी या फिर गर्मी थी, या फिर आपने मतलब किसी का हाथ पकड़ा था, किसी की गोद में सिर रखा था और रो रहे थे, क्या कर रहे थे? टच का एक्सपीरियंस, स्मेल का एक्सपीरियंस, उसमें क्या स्मेल आ रहा था, या फिर आपके मुंह में कुछ था तो फिर क्या मतलब टेस्ट आ रहा था। कभी कभार आंसू का टेस्ट ज्यादा रहता है, ठीक है, मतलब जब हम रोते हैं तो आपके पांचों सेंसेस का एक्सपीरियंसेस। तो बीइंग इन द मोमेंट का मतलब है मैं अपना मेरा पांचों का पांचों सेंसेस फुल्ली एक्टिव है, तब मैं इन द मोमेंट हूँ। नहीं तो फिर अगर मैं आपको पूछूं कि कल कल जब हम लोग साथ में बैठे थे तब क्या स्मेल आ रहा था, मोस्टली स्मेल हमें हमें हमेशा नेग्लेक्टेड रहता है कि मतलब हमें पता नहीं क्या स्मेल आ रहा है, अभी क्या क्या स्मेल आ रहा है आपको, अभी आपको ध्यान देना पड़ा ना कि कुछ स्मेल आ रहा है क्या, तो मतलब वो हमेशा नोटिस में नहीं रहता है। तो जब हम फुल्ली कॉन्शियस होते हैं अपने सराउंडिंग्स को लेकर और फुल्ली एक्टिव रहते हैं तब वो बीइंग इन द मोमेंट होता है। नहीं तो फिर मन में अगर कुछ ना कुछ चलते रहता है ना, तो फिर कुछ कुछ चीजें ही एक्टिव रहती है, या तो फिर आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो या तो फिर आप फ्यूचर प्लान कर रहे हो। प्लान करना इज नॉट, प्लान तब होती है जब आप पेन एंड पेपर के साथ बैठे हो और मैं प्लान कर रहा हूँ, वो प्लान होती है। फ्यूचर के बारे में सिर्फ मन में चल रहा है कि फ्यूचर में मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो फिर बस चिंता है और इमेजिनेशन है और कुछ नहीं। तो मन जब सिर्फ अगर बातें मन में ही रहे तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक है। आप पास्ट के बारे में भी सोच रहे हो या फिर आप फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हो तो फिर मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अनप्रोडक्टिव हो। जनरली मन अनप्रोडक्टिव ही रहता है, मन को पसंद है कंफर्ट जोन, मन को आराम करना पसंद है। तो वो बस आराम ही खोजेगा हमेशा। वो इनएक्टिव रहना ज्यादा पसंद करता है कि मैं बस लेटा रहूं, मैं बस पड़े रहूं,
मेरे को बस आके सब थाली में परोस दिया जाए तो फिर वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। पर वो एक चीज भूल जाता है कि बीइंग इन द प्रेजेंट इज आल्सो द एक्सपीरियंस ऑफ ब्लिस। कैसे कैसे होती है वो? मान लो कोई स्टूडेंट कॉलेज में एंटर करता है और किसी सुंदर सी वस्तु को देखता है कॉलेज में, तो फिर वो जो मोमेंट का जो ब्लिस है, वो जो वो एक्सपीरियंस करता है तब उसको हर चीज सुहाना लगता है। ठीक है, उसका उसका स्मेल, फिर अगर ट्रैफिक का भी आवाज आ रहा होगा तो उसके लिए वायलिन का सुर लगेगा। ठीक है, तो हर चीज आनंद में रहता है। क्यों? क्योंकि वो मतलब जब अगर मन अच्छा है तो आपको हर चीज अच्छा लगता है। जैसे कि एक बहुत अच्छा स्टोरी है कि तीन दोस्त हैं, ठीक है, वो लोग गए एक, बस मैं कहते जा रहा हूँ, आप इमेजिन करते जाओ। ठीक है, कि वो गए पहाड़ियों के पास, नदी पास से नदी बह रही है और पास में चाय की टपरी है। ठीक है, और वो बढ़िया नदी का जो आवाज है वो उनके कानों पे पड़ रहा है, बहुत सुहाना हवा चल रही है। ठीक है, बहुत सुंदर हवा चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा, और चिड़ियों का चहचहाने का आवाज आ रहा है। धूप भी ज्यादा नहीं है, क्लाउडी है। ठीक है, और उस समय पे एक गरम गरम चाय, ठीक है, आपके हाथ में आया। और ठीक है, और मान लो आपके आपका कुछ भी जो भी फेवरेट हो, मान लो केक, केक आया, समोसे आए। ठीक है, चाय, समोसे, केक, है ना, उसका सुगंध, उसको समोसा को तोड़ा आपने तो जो गरम भाप निकली, ठीक है, उसका जो अनुभव है। और उसी समय पे आपको तीनों को कॉल आया और बोला गया कि आपका सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तीनों में से एक फेल होता है, एक पास हो जाता है, और एक एवरेज मतलब मिडिल में रहता है। ठीक है, तो अब बताओ समोसे का मजा जो थोड़ी देर पहले तक आ रहा था और थोड़ी देर बाद एक जन के लिए खराब हो गया। क्यों? टेस्ट में कुछ चेंज हुआ? टेस्ट में कुछ चेंज नहीं हुआ। माहौल में, एनवायरमेंट में कुछ चेंज हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपको बस एक इंफॉर्मेशन मिल गया जिसकी वजह से आपका पूरा मन चेंज हो गया। तो सारा जो एक्सपीरियंस है, जो ब्लिस है, जो हम एक ब्लिस एक्सपीरियंस करते हैं, या फिर हमें डिस्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं, एंग्जाइटी एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं, वो सब मन में करते हैं। डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा क्वेश्चन है। डिस्ट्रैक्शन वो भी मन की वजह से होता है। कभी आपने सोते हुए डिस्ट्रैक्टेड फील किया है क्या कभी? क्योंकि वो मजा का चीज है, क्योंकि वो मन को पसंद है। पढ़ते हुए आप डिस्ट्रैक्शन हमेशा रहेगा। डिस्ट्रैक्शन का कॉज भी माइंड है। माइंड का लास्ट मतलब MIND, D इज फॉर डिस्ट्रैक्शन। माइंड ऑलवेज डिस्ट्रैक्ट्स फॉर कंफर्ट या फिर इजी ग्रेटिफिकेशन, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन चीजें। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी ये बोला था कि मन को हमेशा दोस्त बना के रखना चाहिए। तो क्या वो हमारा दोस्त नहीं है? क्या वो हमारा शत्रु है? क्या हमारा मन हमारा दोस्त है या फिर हमारा मन हमारा शत्रु है? क्या है? क्या है? मन दोस्त है कि शत्रु है? दोनों है। दोनों कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति दोस्त हो सकता है ना शत्रु हो सकता है? शत्रु है। प्रॉपर्ली तो भगवत गीता का श्लोक है 6.6, बंधुर आत्मनस्तस्य येना येनात्मैवात्मना जितः अनात्मानस्तु तु शत्रुत्वे वर्त वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। इसका मतलब क्या है? बंधुर आत्म मनस्तस्य, तस्य मतलब उसका, उसका मन उसके लिए बंधु है, दोस्त है। किसके लिए? जिसने मन को जीत लिया है। ये ना मयवात मना जीता, जिसने मन को जीत लिया। जीत लिया मतलब क्या? टेकन कंट्रोल ओवर, जिस जो मन को अपने कंट्रोल में रखता है। नहीं, जो मन को कंट्रोल कर लेता है, यानी कि कंट्रोल कर लेना मतलब क्या?
मैं बता मतलब एक्सप्लेन करूंगा मतलब आगे कि मन को कंट्रोल करना मतलब क्या होता है। अच्छा तो फिर मन कंट्रोल में नहीं रहता है तो शत्रु की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने हमने देखा कि मन को मन हमारा दोस्त भी हो सकता है और शत्रु भी हो सकता है। शत्रु किसके लिए होता है? जो मन को वश में नहीं, जो मन को कंट्रोल नहीं करता है बल्कि मन के द्वारा कंट्रोल्ड रहता है। देखो दो ही ऑप्शन है, या तो आप लेटे हुए हो या फिर आप खड़े हो। तो वैसे ही दो ही ऑप्शन है, या तो फिर आप मन को कंट्रोल करो या तो फिर मन से कंट्रोल्ड रहो। मन से कंट्रोल्ड रहने का मतलब क्या? वो मन आपका सबसे बड़ा शत्रु है। और मन को कंट्रोल करना यानी मन मन आपके दोस्त जैसा है, ठीक है। गौर गोविंद स्वामी महाराज का एक कोट था कि माइंड इज अ वेरी बैड मास्टर बट ए वेरी गुड सर्वेंट। हाँ, तो मन एक बहुत ही बुरा स्वामी है पर बहुत ही अच्छा दास है। तो मन को दास बना के रखना ज्यादा अच्छा है। भगवत गीता में अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोर इव सुदुष्करम। इसका मतलब है माइंड इज रेस्टलेस, टर्बुलेंट, ऑब्स्टिनेट एंड वेरी स्ट्रांग ओ कृष्णा, एंड टू सबड्यू इट यानी कि अपने वश में करना, मुझे लगता है कि इसको तो मतलब विंड को भी कंट्रोल करने से ज्यादा मुश्किल है। यानी कि अर्जुन वाज सच केपेबल कि वो विंड को कंट्रोल कर सकते थे, है ना। मतलब अर्जुन का एक नाम है सब्यसाची। सब्यसाची मतलब पता है आपको क्या है? सब्यसाची मतलब वो सब्यसाची मतलब जितना कंट्रोल उनका राइट हैंड में है उतना ही कंट्रोल उनका लेफ्ट हैंड में है। आप अपने कामों को जितना अच्छा राइट हैंड से कर सकते हो, क्या आप उस कामों को उतने अच्छा लेफ्ट हैंड से कर सकते हो? क्या आप लेफ्ट हैंड से अच्छा लिख सकते हो? वो आर्चरी, धनुष जितना अच्छा लेफ्ट हैंड, जितना अच्छा राइट हैंड में चला सकते थे उतना ही अच्छा वो लेफ्ट हैंड में चला सकते थे। इसीलिए उनका नाम है सब्यसाची, ठीक है। और वो विंड को भी कंट्रोल कर सकते थे अर्जुन। उनका ये मतलब आप सोचो, उस वो व्यक्ति ये कह रहा है कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत् दृढ़म, मतलब बहुत ही बल का प्रयोग करने पर भी मन वश में नहीं आता है। ये एक वीडियो है कि मन, हमारा मन कैसा है। ये एक बच्चा है जो एक चीज मांग रहा है, ठीक है, स्वीट्स मांग रहा है। तो हमारा मन भी कभी कभार ऐसे ही करता है, डिमांड, और इतना जिद करता है कि मतलब हम मजबूर हो जाते हैं। एक मन के रिगार्डिंग एक शास्त्रों में एक एग्जांपल दिया जाता है कि एक परिवार है, ठीक है, पति पत्नी और 5 बच्चे, ठीक है। तो फिर वो 5 बच्चे क्या है? 5 आपके सेंसेस हैं। पत्नी क्या है? मन है। और पति है बुद्धि। और ये फैमिली एक पर्सन है, ठीक है। तो तो चीजें जो है आपका सेंसेस डिमांड करता है। आपको सुंदर सुंदर चीजें देखनी है, सिनेमा देखना है, ठीक है, अच्छी चीजें देखनी है, अच्छी चीजें सूंघनी है, अच्छा अच्छा बर्गर पिज्जा खाना है, ठीक है, और आपको अच्छा चीजें टच करना है, अच्छा चीजें मतलब म्यूजिक सुनना है, ठीक है। तो ये सब डिमांड सेंसेस का है। और ये लोग डिमांड किसको करते हैं? मन को डिमांड करते हैं, अपनी माँ को डिमांड करते हैं। फिर माँ इसको पूरा कैसे करे? क्योंकि इंटेलिजेंस को मनाना पड़ता है। फिर जब माँ फिर इंटेलिजेंस को बोलती है कि अरे यार बच्चे बोल रहे हैं थोड़ा कर दो, तो अगर इंटेलिजेंस स्ट्रांग रहा तो फिर वो बोल देगा कि नहीं ये सही, ये चीज सही नहीं है, मैं नहीं दूंगा। पर अगर इंटेलिजेंस वीक रहा और फिर पत्नी बोलती रहती है, बोलते रहती है कि अरे दो ना, क्या समस्या है, कर दो, इतनी सी तो बात है, इतनी सी चीज है बस। तो अगर इंटेलिजेंस वीक रहता है तो हम जनरली मन के बहकावे में आ जाते हैं।
ठीक है। तो वैसे ही एक और एग्जाम्पल भी आता है। कौन सा एग्जाम्पल? एक चैरियट का। चैरियट हमारा शरीर है, ठीक है, जिसमें 5 घोड़े लगे हैं। 5 घोड़े क्या है? 5 सेंसेस हैं। और उस घोड़े का मतलब घोड़ों का जो लगाम है वो लगाम मन है। और जो चैरियट ड्राइवर है वो इंटेलिजेंस है। बुद्धि के द्वारा, बुद्धि के हाथ में अगर लगाम कस के पकड़ा हुआ है तब जाकर के वो 5 घोड़े उसके संयम में है। नहीं तो फिर सोचो 5 घोड़े एक रथ में लगे हुए और 5 घोड़े अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, तो फिर वो रथ का क्या हालत होगा। तो वैसा ही हालत हमारा भी है। हमारा हमारा जीवन का भी वैसा ही हालत है। हमारा 5 सेंसेस अलग अलग दिशा में भागता है। मतलब मेरे को ये खाना है, वो खाना है, जो हर चीज जो शरीर के लिए अनहेल्दी है वो हमारे टेस्ट को बहुत अच्छा लगता है। हर चीजें जो देखना हमारे कॉन्शियस के लिए बहुत बुरा है वो हमको देखना अच्छा लगता है। हर चीजें जो हमारे कॉन्शियस को अफेक्ट करती है बुरी तरीके से वो हमको सुनना पसंद है, ठीक है। और हर चीजें जो टच करना हमारे कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करती है बुरी तरीके से वो हमको टच करना अच्छा लगता है। पीछे कौन बैठा है? पीछे आत्मा बैठी है। नोज के केस में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? एग्जैक्टली तो मिला ना आपको एक। ड्रग्स आपके लिए हानिकारक है पर आपको सूंघना अच्छा लगता है। क्या आपने कभी अलार्म लगाया और फिर बंद करके सो गया? क्या आपने कभी प्रण लिया कि मैं कल से एक्सरसाइज करूंगा पर छोड़ दिया? क्या आपने कभी संकल्प लिया है कि मैं डाइट कंट्रोल करूंगा फिर करना छोड़ दिया? तो फिर जब हम अपने लाइफ में ये सब एग्जांपल्स देखते हैं कि यार मैंने तो अलार्म लगाया कि मैं सुबह उठूंगा एक्सरसाइज करूंगा और मैं फिर सुबह जैसे ही हुई अलार्म बजा तो फिर मैं बंद करके सो गया। तो इसका मतलब क्या है कि आपका माइंड एक्चुअली आपको कंट्रोल करती है फॉर कंफर्ट। कितनों को आपको आप में से कितनों को ऐसा फील होता है कि यार मन के कंट्रोल में हम हैं, हमारे मन हमारा कंट्रोल में मन नहीं है। भगवत गीता का ये श्लोक है 3.42, इंद्रियाणि पराणि पराण्य पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धि परतस्तुषः। इसका मतलब है जो सेंसेस हैं उससे वो डल मैटर से सुपीरियर है। डल मैटर मतलब क्या? ग्रॉस मैटर, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, उससे सुपीरियर है क्या? वर्किंग सेंसेस। क्योंकि ये सम लेवल ऑफ कॉन्शियस है, ग्रॉस मैटर कॉन्शियस नहीं, ठीक है। फिर कॉन्शियस मतलब इंडिविजुअली कॉन्शियस नहीं है, हमारे कॉन्शियसनेस की वजह से वो कॉन्शियस है। तो जो वर्किंग सेंसेस है दैट आर सुपीरियर टू डल मैटर, माइंड इज हायर देन द सेंसेस, इंटेलिजेंस इज स्टिल हायर देन द माइंड एंड ही द सोल इज स्टिल हायर देन द इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे एक क्या कहते हैं हायरार्की बनाया गया है कि जो डल मैटर है, डल मैटर से ज्यादा सुपीरियर वर्किंग सेंसेस है, क्योंकि वो वर्किंग है, डल मैटर वर्किंग नहीं है। फिर माइंड, माइंड ये सबका मास्टर है। माइंड इज द मास्टर ऑफ दिस सेंसेस, क्योंकि ये सब सेंसेस एक्सपीरियंसेस लेती है और किसके लिए लेती है? मन के लिए लेती है, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंसेस मन को करना होता है। और इंटेलिजेंस इज स्टिल हायर, इंटेलिजेंस हायर पोजीशन पे है। जब हायर पोजीशन में होते हैं ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ही हाई होता है। तो इंटेलिजेंस का ऊपर बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्ट्रांग रहे, क्योंकि अगर वो स्ट्रांग नहीं रहेगा और हम बस मन की बात सुनते रहेंगे तो हम किसी दिन अपने आप को बहुत बुरी परिस्थिति में पाएंगे, ठीक है। तो फिर मन को कंट्रोल कैसे करना है? हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड। हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ टू मेक आवर इंटेलिजेंस स्ट्रांग। तो हाउ टू मेक आवर इंटेलिजेंस स्ट्रांग इज अ
more efficient question. How to make our intelligence strong? Yes. कई बार हम कुएं का मेंढक रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि इसका इस चीज समस्या का कुछ एक सोल्यूशन भी हो सकता है। तो जब हम नए नए एक्सपोजर लेते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, या फिर हम नए किताबें पढ़ते हैं। मैंने कहीं पे सुना था, देखो नया एक्सपोजर लेने का मतलब है नया नया अनुभव लेना। अनुभव लेने के कई तरीके हो सकते हैं, या तो फिर आप खुद अनुभव ले लो, या फिर अनुभवी लोगों से सुन लो, तो वो भी एक एक्सपीरियंस लेने जैसा ही है। तो एक्सपीरियंस लेने का मेरा मतलब ये है कि अगर लोग कहे कि हाँ, मन का बात सुनना बहुत हानिकारक है, तो मतलब अगर एक अनुभवी व्यक्ति बता रहा है, तो हम उनके अनुभवों से खुद अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति, अगर मैं, जैसे कि हम ये आशुतोष प्रभु चाइना जाके आए, अगर वो आके वापस आपको बताएंगे कि चाइना में ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वहां हम इनसे मिले, ऐसा हुआ, उन्होंने ये बोला, उन्होंने ऐसा किया, तो आप चाइना नहीं गए, पर आपको चाइना जाने का फुल एक्सपीरियंस हो गया। तो वैसे ही, और मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि बुक्स आर द वेज टू ट्रैवल विदाउट मूविंग। आप बिना हिले दूरों तक कैसे ट्रैवल कर सकते हो? बाय बुक्स। क्योंकि बुक्स कैरी कल्चर। बुक जिसने लिखा होगा वो अपने कल्चर को उसमें कैरी करता है, अपने राइटिंग में वो अपने कल्चर को कैरी करता है। तो आप बहुत इजीली किसी चीज को, कल्चर को या फिर एक्सपीरियंसेस को ले सकते हो बाय बुक्स, बाय रीडिंग गुड बुक्स। आजकल जो नॉवेल्स आती हैं तब तो मतलब भारी उसमें इंद्र तृप्ति की बातें रहती है, मतलब बहुत ही लो स्टैंडर्ड का मतलब। और कुछ कुछ राइटर्स तो काफी, हम लोग, मेरे को याद है कि हम एक नोवेल बहुत फेमस था हमारे, हम 9th 10th में, ठीक है, और उस समय पे मतलब वो हवा चलती थी, आई टू हैड ए लव स्टोरी, हाफ गर्लफ्रेंड, यही सब नोवेल चलती थी, ठीक है। हमें पता ही नहीं था कि अच्छे बुक्स भी कुछ होते हैं, या फिर अच्छे बुक्स भी कुछ होता, क्योंकि हमें पता ही नहीं था, इन्फॉर्मेशन ही नहीं था। तो बहुत सिंपल है कि हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड, हाउ टू माइंड आवर माइंड बाय मेकिंग आवर इंटेलिजेंस स्ट्रांग फर्स्ट। सेकंड, इन्वॉल्व इन पॉजिटिव एंगेजमेंट। हमें पॉजिटिव एंगेजमेंट होना चाहिए, पॉजिटिव एसोसिएशन होना चाहिए, और पॉजिटिव एंगेजमेंट होना चाहिए। कुछ ना कुछ मतलब, देखो हमेशा मतलब मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, मेरा एक वीकनेस है कि मैं फोन, मतलब कई वीकनेस, मतलब कई लोगों के साथ ये वीकनेस है कि हम रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं ना, फोन में रहते हैं या फिर कुछ रहते हैं। तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि यार कहीं बाहर घूमने चले जाओ, बाहर ही निकल जाओ। मतलब फोन पकड़ के आप जब तक बैठे रहोगे तब तक बाहर का थोड़ा फ्रेश एयर मिलेगा आपको, कुछ लोगों से मिलोगे तो ज्यादा अच्छा है। या फिर कुछ पढ़ लो, या फिर कुछ लिख ही लो, कुछ कुछ ना कुछ। आपको पॉजिटिव एंगेजमेंट रहना चाहिए, एंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, ये बात हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एम्प्टी, खाली मन है, कुछ करने का है नहीं, अभी हमको पता नहीं कि अभी नेक्स्ट क्या करना है, आपका दिन अगर प्लान नहीं है तो तो फिर इट इज लाइक एम्प्टी माइंड। आपको पता ही नहीं कि अच्छा सुबह उठ गए, नहा लिए, ब्रश कर लिया, नहा लिए, खाना खा लिया, अब क्या करना है, कुछ एंगेजमेंट नहीं है, तो इट इज अ वेरी डेडली सिचुएशन। प्लानिंग टू फेल इज क्या कहते हैं, इफ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। ये बहुत छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीजें बनती है। 3 प्रैक्टिसेस फॉर क्विक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हमें क्यों करना चाहिए? मैंने आपको एक ये बताया, मतलब अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ग्रॉस से सटल हम होते जा रहे हैं, फिर आया माइंड, फिर आया इंटेलिजेंस, फिर आया फॉल्स ईगो, उसके बाद आया स्पिरिट। तो माइंड, मेंटल प्लेजर इज हायर देन ग्रॉस प्लेजर, ठीक है। ग्रॉस प्लेजर से हायर होता है मेंटल प्लेजर। एक्चुअली मोस्ट प्लेजर्स मेंटल स्टेट पे ही होता है, क्योंकि सारा एक्सपीरियंस मैं माइंड ही कर रहा होता है। पर मेंटल प्लेजर से हाई क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्लेजर।
इंटेलिजेंस को जब प्लेजर मिलता है ना तो फिर वो मेंटल लेवल से ज्यादा हाई होता है। जैसे कि आप मतलब किसी पढ़ाकू व्यक्ति को जब आईआईटी का एग्जाम निकल गया हो तो उसके वो जो प्लेजर है वो मेंटल प्लेजर से बियॉन्ड है ना। मेंटल प्लेजर इज लिमिटेड टू 5 सेंसेस, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्लेजर या फिर कोई चेस खेल रहा हो तो उसमें उसको जो मजा आता है, ठीक है, वो घंटों घंटों तक बैठा हुआ है एक ही पोजीशन में, एक ही चीज, एक ही बोर्ड को घूरते घूरते देख रहा है, ठीक है, तो उसमें उसको क्या मजा है। आपको दूर में खड़ा होकर देख के लगे कि मतलब ये क्या कर रहे हैं, दो लोग पागल हो गए क्या। लेकिन उसको जो वो इंटेलेक्चुअल प्लेजर मिल रहा है वो मेंटल प्लेजर से कई कई अधिक है। फिर मेंटल प्लेजर से ऊपर क्या आता है, ईगोइस्टिक प्लेजर। ईगो पर जब प्लेजर आती है ना कि मतलब देख लिया, हो गया है, मेरे से अच्छा कर सकते हो गया। तो ये जो प्राइड का जो प्लेजर है, ईगो का प्लेजर है, सुपीरियर होने का जो प्लेजर है वो इंटेलेक्चुअल प्लेजर से भी हाई होता है। मतलब जो हम कहते हैं ना डोपामिन रिलीज होता है, वो डोपामिन बहुत ऊंचा रिलीज होता है ईगोइस्टिक प्लेजर में। उसके ऊपर आता है स्पिरिचुअल प्लेजर, क्योंकि स्पिरिट इज द मोस्ट सटलेस्ट, और सारा एक्सपीरियंसेस जो है अल्टीमेटली सारा एक्सपीरियंसेस स्पिरिट करती है। तो जब स्पिरिचुअल प्लेजर होता है, जब स्पिरिट को प्लेजर मिलता है, तो दैट प्लेजर इज द हाईएस्ट प्लेजर, हायर टेस्ट। आपको अगर एक बार रसगुल्ला का स्वाद मिल गया तो उसके बाद से कभी भी लो स्टैंडर्ड का मिठाई नहीं नहीं लोगे। कभी फिर आप केले का मिठास में आप नहीं रह जाओगे, ठीक है, आपको हमेशा हायर प्लेजर, आप हाई हमेशा रसगुल्ला खोजोगे। तो जब हाई स्पिरिचुअल प्लेजर जब हमें मिलता है तो हम लोअर प्लेजर्स, इगोइस्टिक प्लेजर, इंटेलेक्चुअल प्लेजर या फिर मेंटल प्लेजर, ये सब भूल नहीं जाते हैं। एक्चुअली ये सब पूरा हो जाता है जब स्पिरिचुअल प्लेजर हमें मिलने लगता है, तब ये सब प्लेजर अकम्प्लिश हो जाता है। कैसे हो जाता है? स्पिरिचुअल प्लेजर क्या होता है? अभी आपको बढ़िया प्रसाद मिलेगा तो वो मेंटल प्लेजर है, परसीव्ड थ्रू सेंसेस, पर दैट इज स्पिरिचुअलाइज्ड, दैट इज ओनली स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन। स्पिरिचुअल एडवांसमेंट या फिर स्पिरिचुअल प्लेजर्स कैसे ले सकते हैं? बाय एवरीडे मंत्र मेडिटेशन, फर्स्ट बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र एटलीस्ट 108 टाइम्स ऑन बीट्स, ठीक है। और मैंने कहा बुक्स पढ़ना चाहिए, बुक से हमें एक्सपोजर मिलता है, एंड द बुक से हमें क्या मिलता है? नॉलेज मिलता है, और नॉलेज का जो राजा है वो है भगवत गीता का नॉलेज, ठीक है। तो हमें वो रेगुलर बेसिस पे हमें मेडिकल डोज की तरह लेना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे एक श्लोक कम से कम दिन में पढ़ना चाहिए। और तीसरा क्या है? संडे प्रोग्राम को मत मिस करो, जैसे कि आज बहुत लोगों ने मिस कर दिया। खैर क्या कर सकते हैं। तो ये करके हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज के सेशन के ऊपर अगर आपको कुछ डाउट्स है या फिर कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आज का सेशन यहीं पे एंड हो रहा है। तो हमने आज, मैं कंक्लूड कर दे रहा हूँ कि मतलब एक बार क्विक रिवीजन दे रहा हूँ कि हमने क्या क्या देखा। मन का नेचर को देखा। नेचर कैसा है? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। मन 3 चीजें करती है, और मन बहुत ज्यादा डिमांड करती है, बहुत ज्यादा विल करती है, बहुत सारी इच्छाएं प्रकट करती है, और कई बार वो इच्छाएं हमारे हित के विरुद्ध होता है, हमारे फेवर में नहीं होता है, पर फिर भी अनकंट्रोल्ड माइंड की वजह से हम वो चीजें कर देते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? मन को कंट्रोल करना। मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बाय मेकिंग आवर इंटेलिजेंस स्ट्रांग और engaging in having good engagements, involving in good engagement and never trust the mind। हमें मन को कभी भी विश्वास मत करो। और क्या है? डिलीट प्रीवियस इंप्रेशंस। मतलब नेवर ट्रस्ट द माइंड। मन कुछ भी बोले, मन आपको हमेशा कंफर्ट जोन में खींचता है, तो आपको कभी भी मन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेवर ट्रस्ट द माइंड।
और डिलीट प्रीवियस इंप्रेशंस। तो मन को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, और क्या बताएं, स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन में आप मन को कंट्रोल कर सकते हो। कैसे मिलेगा वो? बाय मंत्र मेडिटेशन, रेगुलर स्टडी ऑफ भगवत गीता एंड स्क्रिप्चर्स एंड हैविंग गुड एसोसिएशन। अब आप डाउट्स पूछ सकते हो, कुछ डाउट? तो नहीं है, क्लियर हो गया। आपने जैसे पूरा ये बोला, हाँ मतलब वो रियलाइजेशन हुआ है कि हाँ माइंड जो है उसका काम प्रेजेंट करना, माइंड प्रेजेंट करते रहेगा, हमें इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे जो भी थॉट्स आ रहा है इंटेलिजेंस चूज करेगा। हाँ ये माइंड बोल रहा है कि हाँ मुझे आइसक्रीम खाना है, मुझे पिज्जा खाना है, मुझे ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है, तो हमें क्या करना है, बाय आवर इंटेलिजेंस वी हैव टू सी। इसने बोला वैसे ही अभी विंटर सीजन चल रहा है तो नहीं आइसक्रीम तो नहीं खाऊंगा, पिज्जा हम बहुत दिनों से नहीं खाए या फिर स्पिरिचुअल प्रसाद है कि खा सकते हैं। ऐसे माइंड का काम है प्रेजेंट करना एंड इंटेलिजेंस का काम है टू चूज फ्रॉम द प्रेजेंटेशन। ये समझना है। यस। और कुछ बोलना है, कुछ पॉइंट शेयर करना है? वो वाला पॉइंट काफी अच्छा लगा कि ये फैमिली है जिसमें फादर जो है इंटेलिजेंस एंड मदर माइंड है, और वो चाइल्ड है वो सेंसेस। हाँ, एग्जांपल काफी रिलेटेबल है। यस। तो हम एक माला चैंट करेंगे, उसको दाऊं तरफ से। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, आप क्लास में आए। हरे कृष्ण।